अमीन गंडापुर आएगा और हम अपना बेहतरीन किस्म का एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बहादुरों दिलेरों का काम है, उनका काम है जो दिलेरी के साथ जुर्रत के साथ खड़े हो सके, मुकाबला कर सके। जो डी चौक को अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बुज़दिलाना ये हरकत की है, भागा है, अगर ये ना भागता तो इमरान खान भी बाहर होता, यानी तरमीम भी रोक लेते। मैं कहता था एक बंदा जिसको मैं मानता हूं वो अली अमीन गंडापुर है, लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने मायूस किया, सिर्फ मुझे नहीं पूरी पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया। हमने आंसू गैस बर्दाश्त किए, हमने शेल बर्दाश्त किए, हमने गोलियां, रबड़ की गोलियां बर्दाश्त की। जाके देखें वर्कर्स के पीछे पीठ पे कितने निशान पड़े हुए हैं, कितनी गोलियां लगी हुई हैं, जख्म लेकर फिर भी खड़े रहे हैं वहां पे कि हमारा अली अमीन गंडापुर आएगा तो हम इनका मुकाबला करेंगे। अगर आप KP हाउस 12 इजला घूम सकते हो तो 10 मिनट का रास्ता आप KP हाउस से 5 मिनट का रास्ता है, चलो 10 मिनट का कर दो, 10 मिनट का रास्ता तय करके आप डी चौक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ये आपने ड्रामा रचाया क्योंकि आपने डील की हुई थी। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अभी तक जेल में है? इसकी बड़ी वजह जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो इमरान खान का साथ नहीं दे रही। ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। क्यों? इमरान खान बाहर आएगा इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस बारे में बात करते हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि बंदे नहीं निकले। आज एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस्लामाबाद में अवाम नज़र नहीं आई, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आज एहतजाज की कॉल दी की थी तो अवाम निकली है। अवाम ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है, लेकिन एक चीज़ जो जिस चीज़ का अभी मैं फेलियर समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। जो इस टाइम जो नीचे की जो लीडरशिप है, जो PTI के वर्कर्स से ऊपर गए हैं, जिनको MNAs का टिकट्स मिले, उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो आगे पीछे से आए, जो इधर उधर से आए, वो जो है बड़ा यकीन माने जो पाकिस्तान, ये मैं नहीं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो PTI की लीडरशिप है वो टोटली फेल और नाकाम हो गई है, नहायत ही डरपोक किस्म की लीडरशिप। आज जिस मकसद के लिए एहतजाज किया गया, आपको क्या लगता है आपका वो मकसद पूरा हुआ? देखें जी, जिस तरह के आज एहतजाज किया, मैं नहीं समझता कि ये एहतजाज सिर्फ इस तरह का 1 घंटे 2 घंटे का प्रोटेस्ट करने से मतलब हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा। इसके लिए एक तहरीक का ऐलान करना पड़ेगा, इसके लिए एक किस्म का लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान करना पड़ेगा। सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि अमली तौर पर धरना देना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। ये एहतजाज गली महलों में या किसी भी रोड सड़क पर नहीं, एहतजाज रेड जोन में और डी चौक में होना चाहिए। और ये नहीं 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, तब बाकायदा जब तक हमारे मुतालबात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात नहीं माने जाते तब तक प्रोटेस्ट होना चाहिए, तब तक एहतजाज होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ, नहायत ही अफसोस के साथ, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बिल्कुल जो है ना इसमें नाकाम हुई है। ये एहतजाज की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम इसके ज़रिए आईनी तरामीम को रोकेंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तो अगवा होते रहे। अब कल मौलाना साहब का भी एक सेनेटर उठा लिया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये एक PTI के जो MNAs को तो उठाया जा ही रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब के भी MNA को उठा दिया, वहाँ उनके बंदों को भी उठाना शुरू कर दिए। तो उनके सेनेटर्स को भी, उनके MNAs को भी हरासा किया जा रहा है, उनको जो है ना प्रेशराइज किया जा रहा है, कॉलें की जा रही हैं। ये देख लें, ये मौलाना साहब मान गए, मौलाना साहब ने सबकी वार्ड लगा दी है। मौलाना साहब यकीन माने पहले भी शायद तो हम आलमों का एहतराम करते हैं, आलम दीन का एहतराम करते हैं, और अभी तो हमारे लिए उनकी इज्जत यकीन माने वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो जिस तरह हक के साथ अपने मौक़िफ़ के साथ डटे हुए में। मौलाना साहब से तो हुकूमती वफद ने भी रात को मुलाकात की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई तो उसके बाद हुकूमती वफद भी गया, शहबाज शरीफ, बिलावल, ये इन सब ने जाके मुलाकात की। देखिए, मौलाना साहब के साथ सब ने मुलाकात की है, बिल्कुल की है, लेकिन मौलाना साहब इन सब से इस दफ़ा पहली ऐसी दफ़ा आई है कि मौलाना साहब किसी से भी काबू नहीं आ रहे। वो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए हैं, उन्होंने एक अपना नज़रिया, अपनी एक सोच कायम कर दी है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। चाहे इनके पास आसिफ अली जरदारी साहब भी गए, उन्होंने जो है ना ये शहबाज शरीफ साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब ने भी उस दिन मिन्नतें तरले की, कहा जी अल्लाह का वास्ता है मान जाओ। लेकिन दाद देनी चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब की बहादुरी को, जुर्रत को और उनके मौक़िफ़ को कि वो किस तरह डटे हुए हैं। और इस दफ़ा
इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुई है कि इन्होंने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि हुकूमत को भी और तमाम अदारों को और तमाम इनके हैंडलर्स हैं जो आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं, इस काले कानून को, काले आइन को ये लागू करना चाह रहे हैं, यकीन माने मौलाना साहब रुकावट बन गए और खड़े हो गए सीसा पिघलाई दीवार की तरह। और ये मौलाना साहब की ये जो मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया है, ये मौलाना साहब की सियासत को यकीन माने बुलंदियों पर ले जाएगा। और ये टोटली जो मौलाना साहब की जो सियासत है टोटली वो चेंज करके मौलाना साहब को और ज़्यादा इज्जतें भी देगा। लोगों के दिल में, आवाम में के दिलों में मौलाना साहब के लिए इज्जत भी और मोहब्बत भी बढ़ चुकी है, मजीद इजाफा हो चुका है। इमरान खान साहब की जो मुलाकातें थी वो कुछ दिनों से बंद की गई हैं। आज मेरा ख्याल है आखिरी रोज़ था, आज 18 अक्टूबर थी। तो अब देखना यह है कि कल खान साहब से मुलाकात हो पाती है या नहीं। अब आपको क्या लगता है कि जब लीडरशिप खान साहब से मिलने जाएगी तो खान साहब का जेल से क्या पैगाम आएगा? देखिए जी, जो कल का दिन है इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। पीटीआई की जो पार्टी है इसके लिए भी बड़ा इंतहाई अहम है। कल इमरान खान साहब बड़े अहम अपने जो फैसले सुनाने जा रहे हैं। देखें, एक लीडर जो जेल में है, जो कैद है, पूरा मुल्क और जो आइन में तरमीम करने जा रहे हैं नहीं कर पाते जब तक वो लीडर नहीं कहेगा, जब तक इमरान खान इस पे एग्री नहीं होगा, जब तक वो बताएगा नहीं कि हाँ भाई ये ठीक है, तब तक ये कोई भी बंदा आइन मंजूर नहीं करवा सकता, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। इमरान खान के पास कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जाएगा और वो फिर बताएगा इमरान खान साहब को कि ये जो आइन में तरमीम करे इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं, इतफाक हुआ है। तो फिर तब जाके इमरान खान बताएंगे, तो फिर जो है ना उसके बाद आइन में तरमीम हो सकेगी। और सबसे अहम तरीन बात मैं करने जा रहा हूँ, आपने बात की, और जिस तरह कि आप जानते हैं जो 4 अक्टूबर को आई थिंक 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज किया और डी चौक में आके, डी चौक बल्कि इस्लामाबाद पहुँचने से पहले वो गायब हो गए। फिर पता चला KP हाउस में चाय पीने गए हैं। फिर पता चला जी 24 घंटे बाद पता चला जी, कहते हैं जी हम पहाड़ों से गुजरते हुए इधर से होते हुए एबटाबाद पहुँचे, तो पता नहीं 12 ज़िला क्रॉस करते करते KP असेंबली पहुंचा। ये जो सारी कहानी ड्रामा रचाया, कल जो है इंतहाई अहम तरीन दिन है। और आपके जरिए में एक ब्रेकिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि कल अली अमीन गंडापुर के वजीर आला की सीट का भी फैसला होने जा रहा है। और लग रहा है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने बुज़दिली का सामना किया, बुज़दिली दिखाई, और जिस तरह अली अमीन गंडापुर वहां से भागा और जिस तरह ये मौका पे पेश किया कि यार ये हो गया वो हो गया, वो ये समझता है कि पुराना दौर है। ये पुराना दौर नहीं है, ये 21वीं 22वीं सदी है। आवाम समझदार हो चुके हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, हर बंदा एक सोच रखता है, हर बंदे को अल्लाह पाक ने शऊर दिया हुआ है। इमरान खान ने देखे कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को शऊर दिया है। ये समझता है कि शायद मैं ये स्टोरी सुना के बेवकूफ़ बना दूंगा। जहाँ तक मेरी एक नॉलेज है, मेरे भी पॉलिटिक्स में 14-15 साल हो गए, मेरे आधी मतलब जो उम्र है ये ज़्यादा पॉलिटिक्स में गुजर चुकी है। मेरा ये एक नज़रिया, मेरी एक सोच है, मेरी एक जो कहें छठी एज कह दें, कि छठी एज कह रही है कि अली अमीन गंडापुर KP हाउस गया था, वहाँ पे उसने डील की थी, वहाँ पे मुज़ाकरात किए थे। उसने ये कहा था कि आप इस तरह करें जी, ठीक है। उन्होंने जब अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि आप एहतजाज की कॉल ख़त्म करें, रोक दें, एहतजाज ख़त्म करें, उन्होंने कहा जी मैं नहीं ख़त्म कर सकता, इमरान खान साहब ख़त्म कर सकते हैं। फिर अल्लाह जाने इस दौरान क्या हुआ, लेकिन फिर आखिरकार ये फैसला हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि चलो ठीक है मैं चला जाऊँगा और ये ड्रामा सारा रचाऊँगा, और आपने सिर्फ इतना करना है कि इमरान खान की जो मुलाकात है वो बंद कर दें। फिर इसी तरह हुआ, मुलाकात बंद कर दी और फिर इन्होंने यही मकसद था, अली अमीन गंडापुर इस बात पे इतफाक़ किया था कि चलो आप आइनी तरमीम मंजूर ना करवाएं और फिर चलो कोई ना कोई बात हो जाएगी। फिर जब मुलाकातें स्टार्ट होंगी मैं जाके इमरान खान साहब से कह दूंगा मैंने डील की और आइनी तरमीम देखें जी मैंने मंजूर नहीं होने दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर को उन्होंने दिया लॉलीपॉप, सही बड़ा लॉलीपॉप दिया और अली अमीन गंडापुर लॉलीपॉप ले लिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह कि अली अमीन गंडापुर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था उसने लॉलीपॉप ले लिया। फिर उसके बाद कहता जी जब एहतजाज की कॉल दी तो कहता जी मैं एहतजाज कर नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है।
यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है या कि तुम मुख मुका कर चुके हो, तुम्हें नजर आ चुका है कि अब इमरान खान तुम्हें जो है ना वज़ीर आला की सीट से हटाएगा। तुम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर पूरी पाकिस्तानी अवाम की नजरें आप पर थी, सब डी चौक में खड़े होते। अगर आप उस दिन डी चौक से ना भागते तो इनकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये आईनी तरमीम का बिल असेंबली में पेश करते। मंजूर कराना तो दूर की बात, ये पेश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर और उनके अलावा पूरी पाकिस्तानी अवाम वहां पे खड़ी थी डी चौक में, आपके इंतजार कर रही थी। हर बंदे के लब पर जुबान पर एक ही बात थी कि अली अमीन गंडापुर आएगा और हम अपना बेहतरीन किस्म का एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। लोगों ने शेल खाए आपके लिए, आपकी वजह से लोग इतने जलील हुए, ख्वार हुए, लोग डी चौक में पहुंचे थे। अगर चलो ठीक है, मान लिया कि आपको इस तरह छुपे थे, ये हुआ। अगर आप केपी हाउस 12 इजलाक घूम सकते हो तो 10 मिनट का रास्ता, आप केपी हाउस से 5 मिनट का रास्ता है, चलो 10 मिनट का कर दो, 10 मिनट का रास्ता तय करके आप डी चौक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन ये आपने ड्रामा रचाया, क्योंकि आपने डील की हुई थी, आपने मुकमका किया हुआ है। हमें यकीन माने, मेरे पिछले व्लॉग देखें, पिछली वीडियोस देखें, मैं आपकी तारीफ करता था। मैं कहता था एक बंदा जिसको मैं मानता हूं वो अली अमीन गंडापुर है, लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने मायूस किया, सिर्फ मुझे नहीं पूरी पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया। आप जिस तरह बुज़दिलाना तरीके से आप वहां से भागे और फिर ये ड्रामा रचाया और फिर कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो फिर जाके घर में बैठो, फिर इतनी बड़ी सीट के तुम हकदार हो ही नहीं, जाके घर में बैठो। तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बहादुरों दिलेरों का काम है, उनका काम है जो दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ खड़े हो सकें, मुकाबला कर सकें। हम यकीन माने, हमारी क्या उम्र है, हमारे पास कौन से होते हैं, कुछ भी नहीं है। हम अपनी जानें लेके खड़े हुए थे। हमें अगर हम घर बता के गए थे, हम अगर मर भी गए तो हम शहीद होके वापस आएंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने पीछे से रोना नहीं है, बल्कि आपने फख्र करना है कि इस मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान हुई। तो क्या हमारी जानें आपकी जानों से ज्यादा वो मतलब बिल्कुल सस्ती हैं? हमारी जान शायद आपकी जान से भी ज्यादा कीमती हो। हमने अपनी जानें कुर्बान की, अपनी फैमिली, आपका फिर भी सारा सिस्टम है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी आके खड़े हुए। हमने आंसू गैस बर्दाश्त किए, हमने शेल बर्दाश्त किए, हमने गोलियां, रबड़ की गोलियां बर्दाश्त की। जाके देखें वर्कर्स के पीछे पीठ पे कितने निशान पड़े हुए हैं, कितनी गोलियां लगी हुई हैं, जख्म लेकर फिर भी खड़े रहे हैं वहां पे कि हमारा अली अमीन गंडापुर आएगा तो हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन आप पर मैं कहता हूं, बोलूंगा। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अभी तक जेल में है? इसकी बड़ी वजह जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो इमरान खान का साथ नहीं दे रही। देखिए जी, मैंने पहले बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नाकाम हो गई है। बैरिस्टर गौर बुज़दिल इंसान है। उमर अयूब जिसको अपोजिशन लीडर बनाया, यार तुम बताओ तुमने क्या किया इमरान खान के लिए? इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम किए बताओ? सलमान अकरम राजा है, चलो उनसे तो हमारा गिला बनता ही नहीं है। जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, चेयरमैन है, क्या किया उन्होंने? उमर अयूब साहब हैं, क्या किया उन्होंने? क्या इकदाम किए? ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। क्यों? इमरान खान बाहर आएगा इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। हर बंदा सियासत कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सब सियासत कर रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। ये जो अभी ये वकील आए हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबर बने, इन्होंने कभी ख्वाब में भी देखा था कि ये नेशनल असेंबली के मेंबर तो छोड़ो चपड़ासी भी बन जाए? इनकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं कि कौमी असेंबली के चपड़ासी भी भर्ती हो जाए। इन एमएनए बने किसकी वजह से बने? मिनिस्टर, ये अपोजिशन लीडर बने तो किसकी वजह से बने? आज इमरान खान के नाम पर वोट लेकर ये बने, लेकिन उसके लिए इन्होंने इतने इकदाम नहीं किए। यार आप कम से कम, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो डी चौक को अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बुज़दिलाना ये हरकत की है, भागा है, अगर ये ना भागता तो इमरान खान भी बाहर होता, यानी तरमीम भी रोक लेते। जी तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जज्बात। इसके अलावा बाकी वर्कर्स के भी यही जज्बात हैं। तो ये तो अभी एक वर्कर के जज्बात हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।